हेलो किड्स, वी आर रीडिंग लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 में हमने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था। 3 टाइप्स के फेस्टिवल हमने पढ़ा था। नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में हम पढ़ चुके थे प्रीवियस वीडियो में। इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। होली। रिलीजियस फेस्टिवल कौन से होते हैं? जो किसी धर्म से रिलेटेड होते हैं, धार्मिक त्यौहार। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनके अपने अलग अलग त्यौहार हैं। फर्स्ट है होली। हिंदू का त्यौहार है ये, लेकिन इसको ऑल ओवर इंडिया ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री सभी धर्मों को सेम सम्मान देती है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है वो किसका त्यौहार है? रंगों का त्यौहार। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल ऑल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्ले विद कलर्ड पाउडर कॉल्ड गुलाल। इस फेस्टिवल पर सभी पुरुष, औरतें, बच्चे किस चीज़ के साथ खेलते हैं? एक रंगीन पाउडर के साथ, जिसको गुलाल कहा जाता है, एंड कलर्ड वाटर, और रंगीन पानी के साथ। At this time of the year, wheat, gram, mustard and millet crops are ready for harvest. ये जो त्यौहार जब आता है होली, हमारे खेतों में उस टाइम फसलें लगी होती हैं, गेहूं की, चना, सरसों, बाजरा, तो उन सब की कटाई का टाइम आ जाता है, और तब ये फेस्टिवल हमारा आता है। तो हमारा ये फेस्टिवल ऑलमोस्ट मार्च के मंथ में आता है। रंगों का ये त्यौहार है, सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट है दशहरा, जो अभी कुछ दिन पहले गया है त्यौहार। दशहरा जो है वो दिवाली से 20 दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और ये त्यौहार किस उसमें रूप में मनाया जाता है? अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, और इस त्यौहार को विजयदशमी भी कहा जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट लॉर्ड रामा किल्ड रावणा ऑन दिस डे। यह माना जाता है कि भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था। रामलीला इज स्टेज्ड ऑन दिस डेज। रामलीला का आयोजन किया जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। कुछ स्टेट्स में यह विजयदशमी दशहरा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, एंड वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर यह त्यौहार दुर्गा पूजा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्रि के बाद दुर्गा पूजा, जैसे गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, उसी तरह दुर्गा पूजा पर माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार, काफ़ी पवित्र त्यौहार यह माना जाता है। सभी धर्मों के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। दिस फेस्टिवल मार्क्स द होलीएस्ट बॉन्डिंग बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर्स। यह जो त्यौहार है वह एक पवित्र त्यौहार, पवित्र रिश्ता माना जाता है। किसका? भाई और बहन का। ऑन दिस ओकेजन सिस्टर टाई और राखी ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। शी प्रेज फॉर द लॉन्गेविटी एंड वेल बीइंग ऑफ हर ब्रदर एंड द ब्रदर वॉज टू प्रोटेक्ट हर। बहनें प्रार्थना करती हैं अपने भाई की लंबी उम्र के लिए और उनकी स्वास्थ्य के लिए, और भाई जो हैं वो अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। सिस्टर गेट्स गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर्स, और बहनों को अपने भाइयों से उपहार मिलता है इस दिन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा दिवाली, हमारा अपकमिंग त्यौहार। बहुत सब इसको बड़ी धूमधाम से मनाना पसंद करते हैं। लाइट्स का ये फेस्टिवल है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। त्यौहार, लाइटों का त्यौहार इसको कहा जाता है, दीपों का त्यौहार। इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया। ये पूरे भारत में मनाया जाता है। लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ।
लक्ष्मी जो कि धन की देवी मानी जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है इस दिन। अर्थन लैम्प्स, दिए, कैंडल्स, मोमबत्ती एंड लाइट्स, और जो इलेक्ट्रिक लाइट्स आती हैं आर लाइटेड एंड चिल्ड्रन क्रैक्स। लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं दियों से, मोमबत्तियों से, इलेक्ट्रिक लाइट से। बच्चे जो हैं क्रैकर्स बर्न करते हैं, लेकिन ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। द हाउसेज आर क्लीन एंड वाइट वाश्ड, घरों की सफाई की जाती है, उनको रंग रोगन करवाया जाता है ड्यूरिंग दिस सीज़न। और इस सीज़न में क्या होता है, हमारे ऑलमोस्ट वैसे तो कट चुकी होती है इस टाइम पैडी, जो हमारे धान लगी हुई होती है इस टाइम। शुगर केन, गन्ने की जो फसल होती है वो रेडी होती है कटाई के लिए और ऑलमोस्ट कट भी चुकी होती है। सम बिजनेसमैन सेलिब्रेट दिस डे एज अ न्यू ईयर डे, बहुत सारे व्यापारी लोग जो हैं वो इसको नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका मानना है कि दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जो देवी हैं, लक्ष्मी माता, उनके ऊपर धन की वर्षा करती है, सुख शांति उनके घर में आती है। नेक्स्ट है ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा, मुस्लिम फेस्टिवल्स। ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। जिस तरह से हिंदू धर्म के लिए दिवाली उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, ऐसे ही मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। दीज आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो इसको बहुत उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। नमाज इज़ ऑफर्ड इन द मॉस्क्यो, नमाज जो कि मुस्लिम लोगों की प्रेयर होती है मस्जिद में वो की जाती है। आफ्टर द प्रेयर पीपल एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक, लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और उनको ईद मुबारक कहते हैं। गिफ्ट, स्वीट्स एंड ग्रीटिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फ्रेंड्स एंड पुअर्स, गिफ्ट्स, मिठाइयाँ और एक दूसरे को बधाई देना, ये सब गरीबों को और अपने दोस्तों को भी आपस में वो इन चीज़ों का लेन देन करते हैं। वेल विशेज वो एक दूसरे को देते हैं। क्रिसमस, इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट, क्रिश्चियंस फेस्टिवल है ये। जीसस क्रिस्ट, जैसे हिंदू धर्म में काफ़ी भगवान हैं, भगवान शिव, भगवान राम से रिलेटेड हमारा दिवाली का त्यौहार है, ठीक है। तो ऐसे ही क्रिश्चियंस जो लोग हैं उनके जो गॉड हैं जीसस क्रिस्ट, उनके बर्थडे को वो क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष यह 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। क्रिसमस ट्री इज़ डेकोरेटेड इन एवरी होम, लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं और उसको डेकोरेट करते हैं। उनका मानना है कि ये जो क्रिसमस ट्री है वो उनके जीसस क्रिस्ट की एक निशानी है। प्रेयर्स आर हेल्ड इन चर्चेस, उनकी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं की जाती हैं चर्च में जाकर। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज, बच्चों का मानना है कि सेंटा क्लॉज जो फादर है क्रिसमस के, ब्रिंग गिफ्ट फॉर देम, उनके लिए गिफ्ट रख कर जाते हैं। नेक्स्ट है महावीर जयंती। द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा इज सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती, भगवान महावीर के बर्थडे को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा, इट इज़ अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल, बौद्ध धर्म के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। विच मार्क्स द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध के बर्थडे वाले दिन इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे ऑल्सो मार्क द डे व्हेन लॉर्ड बुद्धा गेन्ड एनलाइटमेंट एंड ऑल्सो हिज डेथ एनिवर्सरी, ये जो दिन है बुद्ध पूर्णिमा, इस दिन यह माना जाता है कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने जीवन का जितना भी ज्ञान था उन्होंने प्राप्त कर लिया था और यही उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है। बर्थडे के साथ साथ ये उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है। नेक्स्ट है गुरु पर्व। सिख
festival. Guru Parv is a festival celebrated in the honor of all 10 Sikh religious leader called Gurus. गुरु पर्व जो है वो सिख धर्म के 10 लीडर जिनको गुरु का नाम दिया गया है उनकी रिस्पेक्ट के लिए यह त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है. प्रोसेशन आर टेकन आउट ऑन ईव ऑफ अ गुरु पर्व. एक बहुत बड़ा जत्था, बहुत बड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है गुरु पर्व वाले दिन. स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड इन गुरुद्वारास. गुरुद्वारास में बहुत एक स्पेशल अरदास की जाती है. अ बिग मास मील कॉल्ड गुरु का लंगर. बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है जिसको गुरु का लंगर नाम दिया गया है. इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी गुरु पर्व, जो गुरु पर्व का एक अहम हिस्सा है. तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक बर्थडे सेलिब्रेशन का. वैसे तो हमने अभी इनमें भी कुछ एक दो बर्थडे सेलिब्रेशन किए हैं लेकिन उनको रिलीजियस फेस्टिवल के अंडर माना जाता है. तो आज का आपका जो टॉपिक था रिलीजियस फेस्टिवल का वो यही रहेगा. आपके जितने भी ये फेस्टिवल हैं, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, दिवाली, ईद उल फितर, क्रिसमस, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पर्व, आप इनको रीड करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे.